Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 1 with a friend, दोस्त के साथ। जैसा कि आपको बहुत अच्छे से पता है, आज क्या है, इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे है, जो हमें किसकी याद दिलाता है, हमारे दोस्तों की, जो हमारे साथ पढ़ते थे किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, जो हमसे बिछड़ चुके हैं। तो आज का जो चैप्टर है ना, वो फ्रेंड के लिए है। सबसे पहले है व्हाट इज इट, यह क्या है। टुगेदरनेस, एक साथ। द प्लीजेंट फीलिंग, प्लीजेंट फीलिंग क्या होती है, बहुत अच्छे वाली जो फीलिंग आती है ना, जो जिसको हम महसूस कर सकते हैं, ऑफ बीइंग यूनाइटेड विद ईच पीपल इन फ्रेंडशिप एंड अंडरस्टैंडिंग। मतलब हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है, हमारी दोस्ती और हमारी अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर बहुत ही प्यारी सी पोइम है जो विवियन गॉल्ड के द्वारा रिटन की गई है। इसमें लिखा है, आई कैन टॉक विद अ फ्रेंड। मैं क्या कर सकती हूँ, अपने दोस्त के साथ बोल सकती हूँ, या मैं अपने दोस्त के साथ बोल सकता हूँ। एंड वॉक विद अ फ्रेंड, और मैं अपने दोस्त के साथ चल सकता हूँ। कि मैं अपने दोस्त के साथ बोल सकता हूँ, मैं अपने दोस्त के साथ चल सकता हूँ। एंड शेयर माई अम्ब्रेला इन द रेन, और मैं जो मेरा छाता है, शेयर मीन्स होता है बांटना। जिस तरीके से यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रखा है, इन्होंने जो पोर्शन है इसका हाफ हाफ कर रखा है। एक अम्ब्रेला को दो दोस्तों ने ओढ़ रखा है। कि मैं मेरा अम्ब्रेला बारिश में अपने दोस्त के साथ शेयर कर सकता हूँ। आई कैन प्ले विद अ फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ खेल सकता हूँ। एंड स्टे विद अ फ्रेंड, स्टे मीन्स होता है रुकना, और मैं मेरे दोस्त के साथ स्टे रह सकता हूँ, मैं रुक सकता हूँ उसके साथ। एंड लर्न, और सीख सकता हूँ विद अ फ्रेंड, दोस्त के साथ। एंड एक्सप्लेन, और उसको मैं एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। आई कैन ईट विद अ फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ खा सकता हूँ। एंड कम्पीट विद अ फ्रेंड, कम्पीट मीन्स होता है कंपटीशन करना, और मैं मेरे दोस्त के साथ कंपटीशन भी कर सकता हूँ। एंड इवन सम टाइम, और कई बार ऐसा भी होता है, डिसएग्री, डिसएग्री होता है असहमत होना। कि मैं कई बार ऐसा भी होता है कि उनकी बात से असहमत भी हो सकता हूँ, उनकी बात से मैं अलग भी हो सकता हूँ। आई कैन राइड विद अ फ्रेंड, राइड मीन्स होता है सवारी करना, जैसे घुड़सवारी करना या किसी और चीज़ की सवारी करना। कि मैं अपने दोस्त के साथ सवारी भी कर सकता हूँ। एंड टेक प्राइड विद अ फ्रेंड, और मुझे अपने दोस्त के साथ रहने में क्या महसूस होता है, गर्व महसूस होता है। आ फ्रेंड कैन मीन सो मच टू मी, और इस तरीके से एक दोस्त के मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने हैं। मतलब मेरा दोस्त मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। तो आज का जो चैप्टर था वो किससे रिलेटेड था, वो दोस्ती से रिलेटेड था। इसी तरीके से आप भी अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाते हो, उनके साथ वॉक करते हो, आप उनके साथ खेलते हो, उनके साथ बेंच शेयर करते हो, अम्ब्रेला शेयर करते हो, लंच टाइम में अपना लंच शेयर करते हो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हम हमारे दोस्तों के साथ करते हैं। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में सबसे पहले हमें दे रखा है, लेट्स गेट स्टार्टेड, फिल इन द ब्लैंक्स एंड रीड अलाउड आफ्टर योर टीचर। यहाँ पे आपको ब्लैंक्स दिए गए हैं, इनको आपको क्या करना है, रीड आउट करना है टीचर के पीछे पीछे। आई कैन टॉक विद अ फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ बात कर सकता हूँ। एंड लर्न विद अ फ्रेंड एंड एक्सप्लेन, मैं अपने दोस्त के साथ सीख सकता हूँ, और मैं एक्सप्लेन मतलब मैं उसको विस्तृत वर्णन भी कर सकता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिटन एक्टिविटी, टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं और ब्लैंक दिए गए हैं,
आपको राइट पे टिक मार्किंग करना है और आपको क्या करना है, ब्लैंक को फिलअप करना है। द पोइट कैन शेयर अम्ब्रेला इन द रेन विद अ फ्रेंड। जो कवि है वो अपने दोस्त के साथ अम्ब्रेला, रेन में, बारिश में हम किसका यूज़ करते हैं, अम्ब्रेला का, और वो अम्ब्रेला को क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। नेक्स्ट है द पोइट कैन ब्लैंक विद अ फ्रेंड एंड एक्सप्लेन। कि पोइट क्या कर सकता है अपने दोस्त के साथ कि उसको एक्सप्लेन कर सके, उसको बता सके। तो यहाँ आएगा लर्न। वो अपने दोस्त के साथ सीख सकता है और उसे एक्सप्लेन कर सकता है। नेक्स्ट है द पोइट कैन सम टाइम। कवि कई बार क्या कर सकता है, विद अ फ्रेंड, दोस्त के साथ डिसएग्री, वो उससे असहमत हो सकता है। कि कई बार क्या होता है, आपस में दोस्त कहते हैं कि एक दोस्त को बहुत तो अच्छी लगती है वो बात और दूसरे को अच्छी नहीं लगती, तो वो क्या हो जाता है, उससे डिसएग्री हो जाता है। नेक्स्ट है द पोइट कैन टेक। कवि क्या कर सकता है विद अ फ्रेंड, अपने फ्रेंड के साथ प्रोमिस या प्राइड, वो गर्व महसूस करता है अपने दोस्त के साथ। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर बी। रीड द फॉलोइंग लाइन्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। आई कैन ईट विद अ फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ खा सकता हूँ। एंड कम्पीट विद अ फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ कंपटीशन कर सकता हूँ। एंड इवन सम टाइम डिसएग्री, और कई बार मैं उनसे असहमत भी हो सकता हूँ। तो यहाँ पर दे रखा है वाई डज द पोइट लाइक टू डू विद अ फ्रेंड। व्हाट डज द पोइट, कवि क्या पसंद करता है, लाइक टू डू विद अ फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ क्या करना पसंद है कवि को। तो यहाँ आपका आंसर आएगा द पोइट लाइक्स टू ईट एंड कम्पीट विद अ फ्रेंड। कि इस पैराग्राफ में कवि अपने दोस्त के साथ खाना पसंद करता है और उसके साथ कंपटीशन को पसंद करता है। नेक्स्ट है राइमिंग वर्ड ऑफ ईट, फ्रेंड एंड कैन। आपको यहाँ पर ईट, फ्रेंड और कैन, इन तीनों के क्या करने हैं, आपको राइमिंग वर्ड रिटर्न करने हैं। ईट का यहाँ कम्पीट भी हो सकता है आपका, तो इस तरीके से आपको क्या करने हैं, इनके राइमिंग वर्ड रिटर्न करने हैं। जैसा ईट, बीट, आप कम्पीट भी लिख सकते हो, फ्रेंड, बैंड, कैन, फैन। राइमिंग वर्ड क्या होता है, जिनकी जो साउंड होती है वो सेम निकलती हो। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में आपको यहाँ पर दे रखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु इज द पोइट ऑफ द पोइम विद अ फ्रेंड। विद अ फ्रेंड पोइम है, उसका पोइट कौन है। तो यहाँ पर आपके पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा विवियन गोल्ड इज द पोइट ऑफ द पोइम। इस पोइम का जो राइटर है, जो पोइट है, कवि है, वो कौन है, विवियन गोल्ड है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो आपको दे रखा है विद हुम, किसके साथ कैन द पोइट शेयर हिज अम्ब्रेला। कि कवि किसके साथ अपना छाता शेयर कर सकता है। द पोइट कैन शेयर हिज अम्ब्रेला विद हिज फ्रेंड। तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दे रखा ना, यहाँ से है द पोइट, जो कैन है वो यहाँ जाएगा कैन शेयर हिज अम्ब्रेला। यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन में दे ही रखा है। इसके बाद जो आंसर आ है विद हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। आपको यहाँ पर अपने बेस्ट फ्रेंड का नेम रिटर्न करना है। जो भी है आपका बेस्ट फ्रेंड, उसका यह नाम लिखना इज माई बेस्ट फ्रेंड, कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है राइट डाउन 5 थिंग्स फ्रॉम द पोइम दैट द पोइट कैन डू विद हिज फ्रेंड। कि 5 ऐसी चीज़ें लिखिए जो कवि अपने दोस्तों के साथ कर सकता है। ही कैन टॉक, वो उनसे बातें कर सकता है। ही कैन वॉक, वो उसके साथ चल सकता है। ही कैन प्ले, वो उनके साथ खेल सकता है।
ही कैन ईट वो उनके साथ खा सकता है, ही कैन राइड और वो उनके साथ सवारी कर सकता है। वट डू यू लाइक टू डू विद योर फ्रेंड, तुम अपने दोस्तों के साथ क्या करना पसंद करते हो? आई लाइक टू ईट, ड्रिंक टी, सिंग सॉन्ग एंड प्ले गेम, कि मुझे अपने दोस्तों के साथ खाना, चाय पीना, गाने गाना और गेम खेलना बहुत अच्छे लगते हैं। इसके बाद आती है आपकी ग्रामर एक्टिविटी, और ग्रामर एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को सॉरी, क्योंकि जो मेरा गला है वो बहुत ख़राब हो चुका है। अगर आपको कहीं से कुछ समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। यहाँ पे हमें दे रखा है सेंटेंस। सेंटेंस को पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारा ग्रामेटिकल पोर्शन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। हमारा ग्रामेटिकल पोर्शन स्टार्ट होता है अल्फ़ाबेट से। अब आपसे पूछा जाए अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, तो अल्फ़ाबेट होता है 1, और इस अल्फ़ाबेट के अंदर जो लेटर्स होते हैं ना वो होते हैं हमारे 26। अदरवाइज जो आप ये लेटर होते हैं इनको ही आप लोग अल्फ़ाबेट बोलते हो, बट ऐसा नहीं है। हमारा अल्फ़ाबेट 1 है। जैसे कि आपने माला पहनी है गले के अंदर, तो माला तो एक ही है, बट उस माला के अंदर जो आपके मोती हैं वो कितने लगे हुए हैं वो आपको काउंट करने हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर हमारे पास होते हैं जो वावल होते हैं वो होते हैं 5, और इसके बाद जो बच जाते हैं वो होते हैं हमारे कंसोनेंट, और कंसोनेंट होते हैं हमारे 21। अब जब हमारे वावल और कंसोनेंट के जो हमारे लेटर्स हैं इनको हम ऐड करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, तो वो बनता है हमारा वर्ड, लाइक दिस B, A और T। ये हमें अलग अलग दे रखा है। जब हम इसको बनाएंगे तो हमारे पास एक वर्ड बनेगा बैट। तो यहाँ पे ग्रुप की अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स आर कॉल्ड वर्ड, कि जब हमारे लेटर आपस में मैच करेंगे तब हमारे पास बनेगा वर्ड। और जैसे जैसे हमारे पास वर्ड बढ़ते जाएंगे और उन वर्ड को हम एक दूसरे के साथ ऐड करेंगे तो वो बनेगा हमारा सेंटेंस। तो यहाँ पे जो सेंटेंस की डेफिनेशन है अलग अलग तरीके से रिटर्न की जाती है, लाइक दिस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड। जैसा जैसा आप बोलते जाते हो वैसा ही इसको समझने की कोशिश करना। अ ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का समूह। जैसा मैंने आपको बताया जब लेटर मिलेंगे तो वर्ड बनेगा, और जब वर्ड का ग्रुप आ जाएगा तो वो सेंटेंस का काम करेगा। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट रिटन इन अ प्रॉपर वे, जिसको सही तरीके से लिखा जाए, विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस, इज कॉल्ड सेंटेंस। कि शब्दों का ऐसा समूह जिसको सही तरीके से लिखा जाए और लिखने के बाद उसका जो अर्थ निकलता है, जो सेंस निकलती है ना, वो कंप्लीट निकलनी चाहिए। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, काउ माई इज दिस। यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड दे रखा में सेम है। नेक्स्ट मैंने लिखा दिस इज माई काउ। अब यहाँ पे आपको जो डेफिनेशन दिखाई दे रही है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड। अब ग्रुप ऑफ वर्ड तो हमारे पास दोनों है, सेम वर्ड है हमारे पास, बट यहाँ लिखा है दैट रिटन इन अ प्रॉपर वे। मैंने यहाँ पर इस सेंटेंस को लिखा, यहाँ लिखा, ये मैंने प्रॉपर वे से लिखा हुआ है। विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस, जिसका पूरा पूरा मतलब निकलता हो। यहाँ पे है काउ, गाय मेरी है यह, और यह है यह मेरी गाय है। तो आपका जो प्रॉपर सेंटेंस है, राइट सेंटेंस है, वो
ये वाला है। इसके बाद आपके आते हैं सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले आपका आता है एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस क्या होता है, जिसको आप लोग साधारण वाक्य बोलते हो, उसको बोला जाता है एसर्टिव सेंटेंस। अब आपका एसर्टिव सेंटेंस 2 टाइप का हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है, और जब ये निगेटिव में आएगा तो राम इज नॉट प्लेइंग, राम नहीं खेल रहा। तो ये जो आपका साधारण वाक्य है, ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और ये आपका नेगेटिव भी हो सकता है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आपको दे रखा है यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव की एक ही पहचान है आपकी। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, यहाँ पर आता है आपका क्वेश्चन मार्क। जैसे व्हाट इज दिस, इसको देख के आप पहचान सकते हो कि ये आपका क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये हमारा जो सेंटेंस है व्हाट इज दिस, ये आपका क्या है, जब इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया हो तो आप इस क्वेश्चन मार्क को देखकर पहचान सकते हो कि हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है, हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसके बाद नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर पे आता है यहाँ पर इम्पेरेटिव। अब आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस आपका अलग अलग तरीके से हो सकता है। जैसे आपको कोई कमांड दे तो भी वो आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। अगर आपको कोई ऑर्डर देता है तो भी आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अगर आपको कोई सजेशन देता है तो भी आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है, कमांड। इसके बाद अगर आपसे कोई रिक्वेस्ट भी करता है, अगर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तो भी वो आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है। कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, अगर आपको कमांड दे, कोई ऑर्डर दे, रिक्वेस्ट करे या सजेशन दे, तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ नंबर पे एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, जैसे आप लोगों को कुछ भी फील हुआ, आपके मुंह से आह, ऊ, आउच, इस तरीके के जो वर्ड निकलते हैं ना, वो सेंटेंस आपका क्या कहलाता है, एक्सक्लेमेटरी। और इसकी पहचान होती है जो आपका ये वाला साइन होता है। तो यहाँ पर आपको सेंटेंस क्या बताए गए हैं, अलग अलग तरीके के बताए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमें दे रखी है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में टिक द करेक्ट टाइप ऑफ गिवन सेंटेंस इन द ब्रैकेट। यहाँ पे है गोल्डीलॉक्स एट द पोरेज। गोल्डीलॉक्स ने पूरा दलिया खा लिया था। तो ये क्या है, आपकी स्टेटमेंट है। क्वेश्चन का मतलब होता है पर्सन पूछना, और ये है स्टेटमेंट, केवल आपको बात बताई गई है। दूसरा है माइंड योर ओन बिजनेस, अपना काम करो। तो ये क्वेश्चन तो है नहीं, क्योंकि हमसे पर्सन नहीं पूछा हुआ। ये कौन सा सेंटेंस है, ये है इम्पेरेटिव, क्योंकि ये हमें क्या कहा गया है, ऑर्डर दिया गया है कि माइंड योर ओन बिजनेस, आप अपना काम करें। नेक्स्ट है व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, कितना खूबसूरत दिन है। तो ये आपका क्या है, एक्सक्लेमेटरी, जैसा मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है, इट मीन्स ये आपका है क्वेश्चन। आई ईट बनाना, आज मैं बनाना खाता हूँ, तो ये है आपका सेंटेंस। इसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है राइट डाउन द वर्ड्स
फ्रॉम द पोइम दैट राइम विद। यहाँ पर आपको राइमिंग वर्ड लिखने हैं। टॉक, वॉक, ईट, compete, प्ले, स्टे, राइड, प्राइड। इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर दे रखा है फाइंड वर्ड्स इन द पोइम दैट मीन द ऑपोजिट ऑफ। यहाँ पर आपको जो वर्ड दिए गए हैं इनके ऑपोजिट मीनिंग ढूंढने। इनेमी मीन्स होता है दुश्मन, और दुश्मन का जो ऑपोजिट होता है वो होता है फ्रेंड। लीव मैंने होता है छोड़ना, और अराइव मीन्स छोड़ देना उस जगह को, चले जाना वहाँ से। अराइव मीन्स होता है पहुँचना। एग्री मीन्स होता है सहमत, और डिसएग्री मीन्स होता है असहमत। वर्क मीन्स काम करना, और रेस्ट मीन्स आराम करना। नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो वर्ड दिए गए हैं आपको रीअरेंज करना है और मीनिंगफुल बनाना है। जैसे यहाँ ALENR दे रखा है, ये बनेगा आपका लर्न, LEARN लर्न। नेक्स्ट आपको दे रखा है शेयर, SHERE शेयर। नेक्स्ट है अम्ब्रेला, UMBRELLA अम्ब्रेला। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर फ्रेंड, FRIEND फ्रेंड। इसके बाद यहाँ पर आपको दे रखा है स्क्रैच योर ब्रेन। आपको अपने माइंड को स्क्रैच करना है, मीन्स अपने माइंड से यहाँ सेंटेंस बनाने हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ दैट यू एंजॉय डूइंग विद योर फ्रेंड। यहाँ पर आपको ऐसी लिस्ट बनानी है जिसको करके आपको आनंद आता है, लेकिन किसके साथ? अपने दोस्तों के साथ। तो यहाँ आप अपनी मनपसंद चीज़ों को रिटर्न कर सकते हैं। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक